शुक्रिया आपका मेरा तोहफा कबूल करने के लिए, और आपने जो किया वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मैं आपको पसंद करने लगा। आई लव यू। अब आएगा मजा। ठीक है भाभी, पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। आप बस अपना अकाउंट नंबर मुझे दे दें। मैं व्हाट्सएप कर दूंगी आपको। ठीक है, चले मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे रहने दो ना लीजिए, क्या जरूरत है समेटने की, फिर तुम्हें जरूरत पड़ेगी, यही रहने दो। हाँ, कह तो ठीक रही हैं आप। अलीज़े, अगर तुम फ्री हो गई हो तो प्लीज मुझे एक कप चाय पिला दो। तुम्हारे हाथ की चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा है। ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। अम्मी, आप यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रही हैं? सेब खा रही हूँ, अलीज़े अभी देकर गई है। लो तुम भी खाओ। रहने दें। वैसे अम्मी, अलीज़े है बहुत चालाक। आपको ना इन सब चक्रों में डाल रखा है कि आप उससे कोई सवाल जवाब ही ना करें। कैसा सवाल? महारानी घूमने जा रही हैं, बताया आपको? हाँ, अभी बता कर गई है। अम्मी, उसे कहें इन सब चक्रों को छोड़े और किसी अच्छे से डॉक्टर से राब्ता करे औलाद के सिलसिले में। ये सब तो अल्लाह के काम है। अल्लाह ही बेहतर समझता है। बेचारा मेरा भाई पहले उसकी व्हील चेयर को धक्का लगाता रहा, अल्लाह अल्लाह करके तो उसके पैर ठीक हुए, और अब पता नहीं औलाद के चक्कर में किस किस डॉक्टर पे ख्वार होना पड़ेगा उसे। बुरी बात है रमशा, ऐसी बातें नहीं करते। मैं बता रही हूँ अम्मी आपको, अगर अलीज़े को औलाद नहीं हुई ना तो मैं तो अपने भाई की दूसरी शादी करवा दूंगी। अच्छा, लेकिन फिलहाल तुम्हें ऐसी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तो पहले ही बहुत पछता रही हूँ। शादी के शुरू के दिनों में हमने उसे खुश नहीं रहने दिया, उसे घूमने नहीं जाने दिया, उसका जेवर हमने छीन लिया। और हाँ, ये मत भूलो, आज वो बे औलाद भी हमारी वजह से है। उसे गिराने में भी हमारा ही हाथ है। कहीं सुन तो लिया।
आपके दिल में इतना जहर भरा हुआ है, इतना जहर भरा हुआ है मेरे लिए कि आपने अपने भाई की औलाद को मार दिया। अलीजे, इल्जाम मत लगाओ हम पर। अलीजे बेटा मेरी बात तो सुनो। सुनने कहने के लिए क्या छोड़ा है आप लोगों ने? आप दोनों मेरी नफरत में इतनी आगे निकल जाएंगी, मैंने सोचा नहीं था। मेरा सेवर मुझसे ले लिया, मुझे अफसोस नहीं हुआ। दो बार मुझे टूर पे जाने से रोका, मुझे उसका भी कोई अफसोस नहीं हुआ, लेकिन मेरी औलाद को मार दिया। मेरी औलाद को मार दिया। मैं आप दोनों को इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा, और क्या करोगी? आने से जोहेब को मैं उसको सब कुछ सच सच बता दूंगी। गलती भी मत करना लीजिए। वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी तुम। देखो बेटा, हमसे गलती हो गई। अम्मी, आप क्यों मेरी तय कर रही हैं इसकी? चुप करो तुम रमशा, मैं बात कर रही हूं ना। देखो तुम हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। गलती? गलती कहती है आप इसको? गुनाह हुआ है आप लोगों से, गुनाह, कत्ल किया है आप लोगों ने। जोहेब को आने दें, आने दो जोहेब को एक दफा। वही आप लोगों का फैसला करेगा, वही फैसला करेगा। आने दो जोहेब को। हमारे टिकट्स हो गए अलीजे। अलीजे, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आप आ गए। लेकिन लोगों ने क्या किया है? तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अलीजे बेटा, उसको बैग तो लेने दो सुकून से। क्या हुआ है? साहिब, इन्होंने हमारे बच्चे को मार दिया। क्या क्या बोल रही हो तुम ये? मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। इन्होंने पता नहीं क्या फजूल बातें किए जा रही है, कब से यही बातें किए जा रही है। क्या हो गया इसे? कुछ नहीं हुआ अम्मी से। जोहेब, तुम्हारी बीवी के ना पैर ठीक हो गया, इसलिए तुमसे जान छुड़ाना चाहती है, बस बहाने ढूंढ रही है। आप ही सोच समझ के बात करें, क्या बोले जा रही हैं? अच्छा, और जो ये इल्जाम लगा रही है हम पे, इसे तो तुम कुछ नहीं कह रहे। सुहेब, मैंने अपने कानों से इनकी बातें सुनी है। मैं गिर गई थी ना, वो रमशा आपी की वजह से गिरी थी। उन्होंने मुझे गिराया, इनकी साजिश है।
अच्छा, और क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैंने आप दोनों की बातें कानों से सुनी है, ये सबूत है मेरे पास। अम्मी ये क्या बोल रही है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग मेरे साथ ये सब कुछ कर सकती हैं। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। साहिब, मैंने माफ नहीं करूंगी कभी। अलीज़े, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं अगर खामोश हूं ना तो सिर्फ अपने भाई की वजह से, क्योंकि ये तुम पे जान देता है। बस कर दो, चुप कर जाओ तुम लोग, खुदा के लिए। अम्मी यार, खुदा का वास्ते आप लोग चुप कर जाओ। अम्मी आप सही है ना? हाँ हाँ, मैं पानी लेके आता हूँ, बस करें आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। वालेकुम सलाम। तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। जॉब कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। आज तुम जल्दी आ गई। बस रहीम बाबा ने बताया था कि तुम आई हो, तो मैंने कहा भाई फटाफट सब छोड़ो और घर चले जाओ। बैठो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफी बना के लाती हूँ। अभी जरूरत नहीं, भी मेरे साथ बैठ जाओ, बाद में पी लेंगे। हेलो, हाउस एवरीवन? अभी तो ऑफिस में थे। क्या हो गया, सब इतने परेशान क्यों हो गए हमें देख के? मैं घर नहीं आ सकती? नहीं, ऑफ कोर्स आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। एक्चुअली अयान ने कुछ फाइल देनी थी परिचय को, तो हमने सोचा आके दे देते हैं। आपने इतनी जल्दी रीड कर ली? एक्चुअली रीड तो मैंने पहले ही कर ली थी, बस आपके घर पे आने का मौका चाहिए था। दरअसल मुझे पता लगा कि बारी का ऑफ है आज, तो बस उससे मिलने चला आया मैं। अलीज़े, अगर मैंने ज़ुहैब को बता दिया ना कि मैंने तुम्हें और शाहज़ैन को प्यार भरी बातें करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। धक्के देके निकाल देगा तुम्हें इस घर से। आप ये क्या बकवास कर रही हैं? क्या ज़ुहैब, मैं तो अलीज़े से बस यही कह रही हूँ कि क्यों हम पे झूठा इल्जाम लगा रही है ये। नहीं, जो शाहज़ैन वाली आपने बात की है, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इसके किरदार के खिलाफ एक बात भी नहीं सुनूंगा। जितनी घटिया हरकत ये कर चुकी है ना, इनसे कोई बईद नहीं है। बस अलीज़े, मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ भी बताऊं ज़ुहैब को, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। सुनो ज़ुहैब, मैंने खुद इसे और शाहज़ैन को प्यार भरी बातें करते हुए ना रंगे हाथों पकड़ा है। और अब ये हम पे इल्जाम लगा रही है कि हमने इसका बच्चा मार दिया। अभी ज़ुहैब, मैं सच कहती हूँ, मैंने खुद इसे देखा है। ये अपनी जान बचाने के लिए हम पे इल्जाम लगा रही है, तुम मेरे यकीन करो। मैं इसके किरदार पे उंगली उठाने का हक किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, सबूत है मेरे पास, रुको। क्या हुआ बारी, कुछ अपसेट लग रहे हो?
नहीं नहीं कुछ भी नहीं। एनीवेज तुम दोनों का क्या प्लान है शादी का? जब भी अयान कहे। अयान तुम क्यों लेट कर रहे हो? जल्दी शादी कर लो, हमें भी तैयारियों का मौका मिलना चाहिए। हाँ, दरअसल ऑफिस के कुछ मसाइल हैं, इस वजह से। खेलो, ये देखो, ये देखो, ये लव लेटर।